आइए आज एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी जज्बाती सेहत। हम सब जिस्मानी सेहत पर तो खूब तवज्जो देते हैं, लेकिन हमारी नफ्सियाती सेहत का क्या? चलें आज इसी दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, बाजू पर कोई कट लग जाए तो हम फौरन उसे साफ करते हैं, पट्टी लगाते हैं। लेकिन जब कोई हमें जज्बाती तौर पर ठेस पहुंचाता है तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम खुद पर ही तनकीद शुरू कर देते हैं और उस तकलीफ को दिनों तक अपने जहन में घुमाते रहते हैं। है ना ये एक अजीब तजाद? और ये जुमला, बस इसे झटक दो, हम सब ने कितनी ही बार सुना होगा, शायद खुद भी कहा हो। यही रवैया दिखाता है कि हमारा मुआशरा नफ्सियाती दर्द को कितनी कम अहमियत देता है और हमें उसे नज़रअंदाज करने पर उकसाता है। तो यहां पर असल मसला वाज़ेह हो जाता है। बचपन से हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, दांत कैसे साफ करने हैं, चोट लगे तो क्या करना है, लेकिन जज्बाती चोटों से कैसे निपटना है इस बारे में तकरीबन कुछ भी नहीं। हम जिस्म को दिमाग पर तरजीह देते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जज्बाती जख्म वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरे और तकलीफदेह हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जिस्मानी जख्म अगर उसका इलाज ना किया जाए तो वो नासूर बन जाता है। अब बात करते हैं इस नज़रअंदाजी के संगीन नताइज की। ये कोई मामूली मसले नहीं है, ये असली चोटें हैं जिनके बाकायदा असरात होते हैं और इनकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। ये कुछ आम जज्बाती जख्म हैं जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है, जैसे कि तन्हाई, नाकामी यानी फेलियर, रिजेक्शन का दर्द, खुद एतमादी में कमी और रोमिनेशन यानी एक ही मनफी ख्याल को बार बार सोचना। ये सब असल में नफ्सियाती चोटें हैं। और जब इन जख्मों को इग्नोर किया जाता है ना, तो ये सिर्फ दर्द नहीं देते, ये हमारे सोचने के अंदाज को ही बदल देते हैं। ये हमारे तसव्वुरात बिगाड़ सकते हैं, हमारी सोच को उलझा सकते हैं और हमें ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर सकते हैं जो हमारे लिए ही नुकसानदेह हों। 14% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरी हकीकत छुपी है। लेकिन किस चीज़ की? ये है दायमी तन्हाई यानी क्रॉनिक लोनलीनेस की वजह से वक्त से पहले मौत के खतरे में इजाफा। जी हाँ, 14% तक ज्यादा खतरा। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। और इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये इतना ही खतरनाक है जितना सिगरेट पीना। हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन क्या कभी तन्हाई को इतना ही सीरियस खतरा समझा गया है? अच्छा, अब एक और अहम बात कि कई बार हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। मतलब हमारे अपने ख्यालात ही हमारे जज्बाती जख्मों को और गहरा कर देते हैं, ख़ास तौर पर किसी नाकामी के बाद। मिसाल के तौर पर कोई एक नाकामी हुई और हमने ये मान लिया कि बस हम इस काबिल ही नहीं हैं, और ये जो बेबसी की फीलिंग है ना, ये हमें आगे बढ़ने से ही रोक देती है, अपने असल पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देती। तो यहां सबसे अहम नुक्ता ये है, जब भी कोई रिजेक्शन या फेलियर हो तो खुद पर तनकीद करना तो जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। इसके बजाय ज़रूरत होती है खुद से हमदर्दी की, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दोस्त से की जाती है। अच्छा, एक और बहुत खतरनाक आदत है, इसे कहते हैं रूमिनेशन। इसका मतलब है किसी एक तकलीफदेह बात को बार 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 अपने दिमाग में दोहराते रहना। अक्सर लोग अनजाने में ये करते हैं और उसके नुकसानात से वाकिफ नहीं होते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आदत को तोड़ा जा सकता है। एक बहुत ही आसान साइंसी तौर पर साबितशुदा तकनीक है। जब भी ये एहसास हो कि वही मनफी ख्याल दिमाग में घूम रहा है, तो बस 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट, अपना ध्यान किसी और दिलचस्प काम में लगा लें। बस इतना सा करने से वो पूरा चक्कर टूट सकता है। तो अब जब मसले समझ आ गए हैं तो हल की तरफ चलते हैं। जज्बाती सफाई यानी इमोशनल हाइजीन, ये असल में कुछ अमली महारतें हैं। समझ लें कि ये एहसासात के लिए एक फर्स्ट एड किट है और इसे कोई भी सीख सकता है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले अपने जज्बाती दर्द को नोटिस करना। अगर तन्हाई महसूस हो तो एक्शन लेना, नाकामी को एक नए नजरिए से देखना, बेबसी को चैलेंज करना, अपनी खुद एतमादी की हिफाजत करना और उसे दोबारा बनाना, और हाँ, उन मनफी सोचों के चक्रों को तोड़ना। और ये बात याद रखने वाली है कि ये मशकें सिर्फ जख्मों को भरने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें आने वाली मुश्किलात के लिए मजबूत बनाती हैं। ये हमारे अंदर जज्बाती लचक पैदा करती हैं। चलें अब इसको जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी इस जज्बाती सेहत को उतनी ही अहमियत दे जितनी जिस्मानी सेहत को दी जाती है, तो क्या होगा? ये चार्ट देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जब इंसान ने जिस्मानी सफाई को संजीदगी से लिया, मतलब हाथ धोना, वैक्सीनेशन,
तो उसका क्या जबरदस्त असर हुआ। 1900 में औसत उम्र 47 साल थी, आज तकरीबन 91 साल है। ये एक इनकलाब था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी संजीदगी हम नफ्सियाती सेहत के लिए दिखाएं तो क्या हो सकता है? जिस्मानी सफाई की कामयाबी हमें जज्बाती सफाई के इम्कानात के बारे में क्या बताती है? और आखिर में यही एक सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। जिस्मानी सफाई ने हमारी दुनिया बदल दी। सोचिए, अगर हम सब जज्बाती सफाई के मश्क शुरू कर दें तो ना सिर्फ हमारी अपनी जिंदगियों में बल्कि पूरे माशरे में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है।